हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनाली। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का बुक, क्लास 5 का इंग्लिश का बुक यूनिट 9 स्टार्ट करेंगे आज हम लोग, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सोहराई पेंटिंग के बारे में। ठीक है, जो झारखंड की एक प्रसिद्ध पेंटिंग है। डू यू नो, क्या आप जानते हो, वी यूज़ आर्टिफिशियल कलर्स इन आवर ड्राइंग बुक्स। हम लोग आर्टिफिशियल कलर्स यूज़ करते हैं ड्राइंग बुक्स पे। जो हम लोग ड्राइंग बनाते हैं उसमें कलर करने के लिए, रंग करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? आर्टिफिशियल कलर। आर्टिफिशियल कलर्स बोलने का मतलब क्या? कृत्रिम रंग। इसका मतलब क्या है? जो क्रेयॉन्स हम लोग खरीदते हैं, या वाटर कलर हो गया, या फिर आप जो मार्केट पे अवेलेबल है जो कलर्स जो हम खरीद के कलर करते हैं अपनी ड्राइंग बुक्स पे, तो वो क्या हो गया? एक आर्टिफिशियल कलर हो गया। विच कलरिंग मटेरियल डू यू यूज़ टू पेंट योर हाउस इन फेस्टिवल्स। बोले कौन से कलर्स, आप किस तरह के रंगों को अपने घर को त्योहारों में घर रंग करने के लिए आप किस तरह के कलर्स का यूज़ करते हैं। लेट्स नो अबाउट अ फेमस पेंटिंग ऑफ झारखंड। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं झारखंड के एक फेमस पेंटिंग के बारे में। अनु एंड विशाल आर सिबलिंग्स। अनु और विशाल जो है वो भाई बहन है। दे लिव एट लोवाडी विलेज इन रांची डिस्ट्रिक्ट। और वे कहाँ रहते हैं? वो रांची डिस्ट्रिक्ट, रांची जिले के एक लोवाडी गांव का नाम है, उस जगह पे रहते हैं। लोवाडी नाम के गांव में रहते हैं। देयर मैटरनल आंट लिव्स एट विलेज बीरू ऑफ चाईबासा डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। और उनकी जो मैटरनल आंट मतलब मामी जो है वो कहाँ रहती है? वो बीरू गांव में रहती है, जो चाईबासा डिस्ट्रिक्ट में है, झारखंड में। बोथ ऑफ देम गेट ए कॉल फ्रॉम देयर आंट टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ देयर कजन तनु। वो लोग दोनों, बोथ ऑफ देम गेट ए कॉल फ्रॉम देयर आंट, उनकी जो मामी होती है वो दोनों को कॉल करके बोलती है कि उनकी जो कज़न है, मतलब मेरी बहन है, उसका शादी अटेंड करने के लिए इनवाइट करती है। ठीक है, उनके कज़न का क्या नाम है? तनु। दे प्लान टू अटेंड दिस सेरेमनी एंड स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम रांची टू बीरू बाय बस विद देयर पेरेंट्स। और वे प्लान करते हैं शादी अटेंड करने का, ठीक है, समारोह अटेंड करने का। तो वो अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं रांची से बीरू जाने के लिए। बस के द्वारा वो रांची से बीरू जाते हैं विद देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ। दे इंजॉय द ग्रीनरी ऑफ देयर वे टू बीरू। और जब वे बीरू जाते हैं ना, तो रास्ते में होता है ना कि पहाड़ी, हरा भरा जंगल, ये सब देखते हुए वो लोग जाते हैं एंजॉय करते हुए। दे रीच द विलेज इन द इवनिंग। और वे गांव कब पहुंचते? शाम के टाइम में वे गांव पहुंचते हैं। दे आर ग्रीटेड बाय एवरीवन। और सब उन लोग का अभिवादन करते हैं। अभिवादन मतलब क्या? जब हम लोग कभी किसी गेस्ट के घर जाते हैं तो होता है ना, प्रणाम करते हैं, जाते हैं तब, या फिर कोई हम लोगों से मिलते हैं तो वो करते हैं। तो वो लोग भी दे आर ग्रीटेड बाय एवरीवन, तो वो लोगों का भी आदर सम्मान किया गया उनके मामा घर में। देयर आंट ऑफर्स अ पॉट ऑफ वाटर टू वॉश देयर लेग्स। और उनकी जो आंट थी, मामी थी, वो क्या करती है? उन्हें एक बर्तन में पानी देती है अपने पैर धोने के लिए। दे सी एवरीवन बिजी इन प्रिपरेशन फॉर मैरिज सेरेमनी। वे देखते हैं कि सब कोई क्या है? बिजी है, व्यस्त है। किसमें? शादी का जो समारोह था उसका तैयारी करने में। द हाउस एंड सराउंडिंग्स आर बीइंग क्लीन्ड एंड डेकोरेटेड। आसपास के जो एरियाज थे, जो घर था और जो आसपास के एरिया थे, सब साफ किए जा रहे थे और सजाए जा रहे थे। दे सी दैट सम लेडीज आर पेंटिंग ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड पैटर्न्स ऑन द वॉल। वो क्या देखती है कि कुछ लेडीज जो है वो, दे सी दैट सम लेडीज आर पेंटिंग ब्यूटीफुल पिक्चर्स। वो देखती है कि कुछ लेडीज़ जो होती है वो क्या करती है? बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाती है, चित्र बनाती है, ठीक है, चित्रकारी करती है। एंड पैटर्न्स ऑन द वॉल, और दीवारों में पैटर्न बनाती है, दीवारों में चित्र बना रही है और पैटर्न्स बनाती है। तो अनु गेट्स क्यूरियस टू नो अबाउट दिस वॉल पेंटिंग। तो अनु है ना, वो बहुत उत्सुक हो जाती है जानने के लिए कि ये जो वॉल पेंटिंग है उसके बारे में। तो सी रन्स टू हर आंट एंड आस्क। वो अपने आंटी के पास, मतलब अपने मामी के पास जाती है और पूछती है, दौड़कर अपने मामी के पास जाती है और पूछती है, व्हाट आर दिस ब्यूटीफुल पैटर्न्स कॉल्ड। ये जो सुंदर पैटर्न्स से इसको क्या बोला जाता है? वाई आर यू पेंटिंग दिस ऑन वॉल्स। आप ये चित्रकारी दीवारों पर क्यों कर रही है? विच मटेरियल आर यूज्ड इन देम। और किस तरह के मटेरियल्स, किस तरह के वस्तुएं इसमें यूज़ की जा रहे हैं, सामग्री यूज़ की जा रही है पेंट करने के लिए। तो कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट दिस पेंटिंग
एंड कैन आई ड्रॉ देम। वो पूछती है कि क्या आप मुझे इस पेंटिंग के बारे में बता सकती हैं, सब कुछ इस पेंटिंग के बारे में बता सकती है क्या, एंड कैन आई ड्रॉ देम, और क्या मैं ये चित्र बना सकती हूँ। अब देखिए आगे। Aunt explains these are Sohrai painting made during the weddings, festive occasions of Diwali and at harvest. आंट जो मामी होती है वो क्या बताती है कि इसे क्या बोला जाता है, सोहराय पेंटिंग बोला जाता है। ये कब बनाए जाते हैं, जैसे कि शादी वगैरह किसी का होता है तब, या फिर कोई त्यौहार होता है तब, जैसे दिवाली, फेस्टिव ओकेजन ऑफ दिवाली, एंड एट हार्वेस्ट मतलब फसल कटने के बाद बनाया जाता है। वी यूज दिस सॉयल ऑफ डिफरेंट कलर्स लाइक रेड सॉयल, ब्लैक सॉयल एंड मैनी मोर विच आर फाउंड इन आवर लोकेलिटी। उनकी आंटी क्या बोलती है कि हम लोग इसमें बहुत तरह के अलग अलग कलर के मिट्टी यूज़ करते हैं, जैसे काली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और भी बहुत तरह की मिट्टी जो हमारे आसपास के एरिया में पाए थे। लोकेलिटी मतलब स्थानीय एरिया में, ठीक है। वी ऑफन यूज़ काउ डंग, और हम लोग गाय का जो गोबर होता है वो यूज़ करते हैं। कोल एंड पाउडर्ड लीव्स इन दिस पेंटिंग, वो लोग गोबर, कोयला और पत्ती का चूर्ण का इस्तेमाल करती है पेंटिंग करने के लिए। अनु आस्क डोंट यू यूज आर्टिफिशियल कलर्स एंड पेंट ब्रशेस। अनु पूछती है क्या आप आर्टिफिशियल कलर्स जो होते हैं, जो कृत्रिम रंग होते हैं, और पेंट ब्रशेस होते हैं वो यूज़ नहीं करती है। No, we don't use artificial colors at all. We use brooms instead of paint brushes, answers aunt. जो मामी होती है वो बोलती है कि नहीं, हम लोग आर्टिफिशियल कलर्स, कृत्रिम कलर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग झाड़ू मतलब पेंट ब्रशेस की जगह वो क्या यूज़ करती है, झाड़ू यूज़ करती है। उसके आंटी ऐसे जवाब देती है। अनु अगेन आस्क, अनु दोबारा पूछती है वेयर डू यू लर्न दिस आर्ट। आप लोग ये मतलब कि ये चित्रकारी कहाँ सीखी, ये कला कहाँ सीखी चित्रकारी का। तो आंट सेज देयर आर नो स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स टू लर्न दिस आर्ट। आंट क्या बोलती है, जो मामी होती है वो बोलती है ये किसी भी स्कूल या फिर किसी भी संस्था में सिखाया नहीं जाता ये कला। Young girls learn this art from their mothers or aunts and pass it to the next generation. जो यंग गर्ल्स होती है, जो लड़कियां होती है, वो ये आर्ट कहाँ से सीखती है, अपने माँ से, चाची से सीखती है, और इसे फिर वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को सिखाती है। मतलब आने वाले जनरेशन जो होते हैं वो सीखते जाते हैं, फिर ऐसे करके वो अगला जनरेशन सीखता है। एंड अनु बिकम्स एक्साइटेड, अनु बहुत एक्साइटेड हो जाती है। Now it's my turn. Please give me the broom and the cloth that you are painting with. I will draw and paint. अनु बहुत उत्साहित हो जाती है। अब वो बोलती है कि now it's my turn. अब मेरी बारी। Please give me the broom and the cloth that you are painting with. Please मुझे जो आप झाड़ू ब्रूम यूज़ कर रही है और कपड़ा यूज़ करके जो आप पेंटिंग बना रही है वो मुझे दीजिए। आई विल ड्रॉ एंड पेंट, मैं भी ड्राइंग बनाऊंगी और पेंट करूंगी। अनु ड्रॉज सम पेंटिंग ऑन द वॉल नेक्स्ट टू आंट्स। अनु जो है वो अपने उसकी मामी जो दीवार पे पेंट बनाती है उसके बगल में ही वो क्या करती है, पेंटिंग बनाती है, ड्रॉ करती है, ठीक है, दीवार पे। आंट प्रेसेस वेल डन, रियली यू हैव ड्रॉन वेल। जो उनकी मामी होती है वो प्रशंसा करती है, बहुत अच्छा, रियली यू हैव ड्रॉन वेल, तुमने सच में बहुत अच्छा पेंटिंग बनाया है। अनु वॉन्ट्स टू शो इट टू हर फ्रेंड्स ऑफ रांची, सो सी टेक्स सम स्नैप्स इन हर कैमरा। अनु जो होती है वो ये जो पेंटिंग बनाती है ना, तो अनु अपने दोस्तों को, रांची में जो उसके दोस्त थे उसको ये दिखाना चाहती थी ये पेंटिंग्स। तो इसीलिए वो क्या करती है, अपने कैमरा से कुछ फ़ोटोज़ ले लेती है, कुछ तस्वीरें ले लेती है। अनु लर्न्स द आर्ट ऑफ सोहराई पेंटिंग फ्रॉम हर आंट। अनु जो है वो सोहराई पेंटिंग का कला किससे सीखती है, अपने मामी से सीखती है। एट नाइट सी टेक पार्ट इन द मैरिज सेरेमनी ऑफ हर कज़न, और उसी रात में वो वहाँ पे अपनी जो ममेरी बहन थी उसकी शादी में हिस्सा लेती है, मतलब शादी एंजॉय करती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग अनु एंड विशाल विजिट द होल विलेज एंड सी डिफरेंट डिज़ाइन ऑफ द सोहराई पेंटिंग्स। और अगले दिन क्या होता है,
अगले सुबह में अनु और विशाल जो है वो गांव घूमने के लिए निकलते हैं। वो पूरा गांव घूमते हैं और वह देखते हैं कि अलग अलग तरह के दीवारों पे, पूरे गांव में अलग अलग तरह के दीवारों, अलग अलग तरह के पेंटिंग्स बनाए हुए हैं दीवारों पे, सोहराय पेंटिंग्स अलग अलग डिजाइन के। दे आर वेरी हैप्पी नाउ, वे लोग बहुत खुश थे। दे आर ईगर टू डिस्क्राइब दिस सोहराय पेंटिंग टू देयर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो वॉन्ट टू टीच हाउ टू ड्रॉ देम। वो बहुत उत्तेजित थे कि कब वो रांची जाए और अपने दोस्तों को इस सोहराय पेंटिंग के बारे में बताए। एंड ऑल्सो वॉन्ट टू टीच हाउ टू ड्रॉ देम, और उन्हें सिखाना चाहते थे कि कैसे ये जो पेंटिंग है वो कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सोहराय पेंटिंग के बारे में भी जान गए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन। अब मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे। अब प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।